हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर टॉपिक पे बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जिसमें से प्रीवियस वीडियो था हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पर। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स का तीसरा टाइप, जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारा होता है, हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। हमारे पास एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसके थ्रू हम दूसरा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। उस वक्त हमारा काम होता है, यूज होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम क्योंकि इनिशियलाइज कर रहे हैं एक नए ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो यहां पर हमें एज आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है उसको। और जिसे हम यहाँ पर कर रहे होते हैं उसे हम रेफरेंस के साथ में करते हैं पास। दैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट पास हो रहा होता है उसे हम रेफरेंस के साथ में यहाँ पर पास कर रहे होते हैं। तो रेफरेंस के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो हमारा सिंटेक्स होता है वो इस तरीके से होता है। हम सबसे पहले नॉर्मल जैसे कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम वही रहता है जो हमारे क्लास का नाम रहता है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्लास नेम। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम यहां पर बना रहे हैं हमारे क्लास के ही टाइप का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे क्लास नेम एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उससे हम, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ओल्ड ऑब्जेक्ट से हम जो न्यू ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, उस ओल्ड ऑब्जेक्ट को हमको यहां पर लिखना रहता है। तो इस तरीके से इसका प्रोटोटाइप रहता है। आप अगर क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे होते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को, अगर आप क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये सेमीकोलन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे ब्रेसेस लग जाएंगे और हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स। कॉपी कंस्ट्रक्टर में दो कंस्ट्रक्टर टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारा कंपाइलर इम्प्लिसिटली खुद बना देता है हमारे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करने के लिए। अगर हमने नहीं बनाया होता है तो भी वो खुद बना देगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं S1 और S2, और मैं यहाँ पर S1 की वैल्यू S2 में अलॉट कर रही हूँ, असाइन कर रही हूँ, इस केस में हमारा जो कंपाइलर है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बना देगा और यहाँ पर वो उसे कंपाइल करके रन कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि हमें हमारा खुद का एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसकी डेफिनेशन हमें खुद लिखनी है, क्योंकि जो कंपाइलर बनाएगा उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होगा, उसका मतलब सिर्फ इतना सा असाइनमेंट होगा। लेकिन हमें हमारी डेफिनेशन अगर खुद लिखनी है कॉपी कंस्ट्रक्टर की, तो उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, जहां प्रोग्रामर खुद उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता है जिसमें हम कॉपी कर रहे होते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हमारे न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो ये जो यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसका होता है ये सिंटेक्स जो अभी हमने डिस्कस करा। चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का वर्किंग किस तरीके से होता है। हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं सिंपल सी ए नाम की, और उस क्लास के अंदर हम एक डेटा मेंबर बनाएंगे एक्स नाम का। यहाँ हम पब्लिक ले लेते हैं सब कुछ, ताकि हम प्राइवेट डेटा मेंबर के कारण हम किसी भी सिंटैक्टिकल एरर में ना फंसे, क्योंकि हमें समझना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है वो हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पब्लिक, और यहाँ पर एक डेटा मेंबर बना रही हूं मैं एक्स नाम का। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, हमारे जो एक्स की वैल्यू है उसे इनिशियलाइज करना। तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हमने एक यहाँ पर बनाया है पैरामीटर, और यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू में असाइन कर रहे हैं ए की वैल्यू। फाइन, तो ये हमारा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम बना रहे हैं हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा जो हमारी क्लास का नाम है। तो यहां पर हम पैरेंथेसिस के अंदर अब बनाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो कि होगा हमारे क्लास के टाइप का। सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नाम जो यहाँ पर बताया गया था। रेफरेंस के साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड ऑब्जेक्ट।
दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे नॉर्मली हम आर्ग्यूमेंट फॉर्मल पैरामीटर्स बनाते हैं उसके लिए, क्योंकि हम उसे आर्ग्यूमेंट देंगे हमारे मेन फंक्शन के अंदर, जो हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होगा वो। तो यहाँ पर मैं बना दे रही हूं आई नाम का एक ऑब्जेक्ट जो कि है ए टाइप की क्लास का, ठीक है। और इसका काम क्या है, हमारी जो x की वैल्यू है, जो हमको x की वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर, उसे असाइन कर देना i डॉट एक्स के थ्रू। दैट मीन्स हम i का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डेटा मेंबर रहेगा x, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारी क्लास भी खत्म हो गई और हमने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर बना रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो हमने फॉर एग्जांपल पहला ऑब्जेक्ट बना दिया हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए, और उस ऑब्जेक्ट का नाम रख रहे हैं हम A1, और उसे हमने एक पैरामीटर दे दिया 20। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू अब आपको ये देखना है कि हम कॉल कैसे करते हैं। ये तो हमारा हुआ कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब हम कॉल करेंगे हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर को। तो हमने यहाँ पर एक बनाया नया ऑब्जेक्ट हमारा A2, जिसको हम दे रहे हैं हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट A1 एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और ये हो गया हमारे, यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं सी आउट, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं A2 डॉट एक्स। दैट मीन्स A2 ऑब्जेक्ट का x डेटा मेंबर की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, और रिटर्न 0, और मेन फंक्शन यहाँ पर ओवर हो गया। यहाँ पर काम कैसे हुआ, जैसे ही A2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, तो क्रिएट होते टाइम वो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट दे रखा है, तो वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जहां पर ऑब्जेक्ट इज आर्ग्यूमेंट दिया गया है। तो यहां से A1 की वैल्यू, A1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू I को मिल गई, और यहां पर हमने क्या करा है, I के पास अब वैल्यू क्या आ गई है 20x डेटा मेंबर की, क्योंकि A1 के जितने भी डेटा मेंबर से, अगर हमने यहाँ पे 50 डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बना दिए होते, तो सभी डेटा मेंबर की एग्जैक्ट कॉपी मिल जाती I को, और सभी मेंबर फंक्शंस को शेयर करते A1, A2 और यहाँ पर I। सो यहाँ पर हमने A1 की सभी वैल्यूज I को दे दी है, इस कारण 20 अलॉट हो गया है x में, और क्योंकि अब 20 अलॉट हो गया है x में, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है A2 के लिए वो भी हो गई है 20। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो कंसोल पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 20। इस तरीके से हमने A1 ऑब्जेक्ट की डिटेल्स A2 ऑब्जेक्ट्स में क्या कर दी है, कॉपी कर दी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करके। सो अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। सबसे पहला सिनेरियो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ही है, कॉपी कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हमें एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू न्यू ऑब्जेक्ट में या ना कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, कॉपी करना है सेम क्लास के। दैट मीन्स अगर एक प्रोग्राम में दूसरी क्लास बना दी बी नाम की, उसके हम कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम पास कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट में हम कॉपी कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है। आप सेम क्लास के अंदर ही कॉपी कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में उसी सेम क्लास का जिसका कंस्ट्रक्टर होता है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होता है, नॉर्मल हमने एक मेंबर फंक्शन सीखा था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट पास करा था एज आर्ग्यूमेंट उप्स के अंदर, तो वहां पर भी हमने सेम क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न भी कराया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, तो वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। इसके अलावा जो पूरा ऑब्जेक्ट इज आर्ग्यूमेंट पास वाला कंसेप्ट था वो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम बैठता है। सो ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो हम बनाते हैं यहाँ पर हमारी क्लास A, और उस क्लास A के अंदर हम बना रहे हैं हमारा एक डेटा मेंबर X नाम का। सो सभी को हम पब्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं X नाम का डेटा मेंबर। अब हम बना रहे हैं हम यहाँ पर हमारे क्लास A कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जिसमें हम एक A आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर X को असाइन कर रहे हैं A की वैल्यू।
नेक्स्ट हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि ए टाइप का ही हम जिसमें एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आई, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर x के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं आई डॉट एक्स की, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ओवर हो गया है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो अब हम हमारा मेन फंक्शन बना रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम बना रहे हैं एक a1 नाम का ऑब्जेक्ट जिसे हमने वैल्यू दी थी 20, और नेक्स्ट हम बना रहे हैं a2 टाइप का ऑब्जेक्ट जिसमें हम वैल्यू ऑब्जेक्ट a1 को हम यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, और यहाँ पर हम अब प्रिंट करा रहे हैं हमारा सी आउट करके a2 डॉट x की वैल्यू, और गेट ch रिटर्न 0, और यहाँ हम यूज कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का clr scr। सब इसको हम सेव कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं और अब रन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया 20, और ये a2 ऑब्जेक्ट का x डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज के थ्रू हमने इनिशियलाइज कर दिया है हमारे न्यू ऑब्जेक्ट को। तो ये था कंसेप्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का।